मीनल अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 6 बजने को आ चुके थे। ममता जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 10 की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कई बार फ़ोन भी ट्राई कर लिया, लेकिन फ़ोन उठाए तब ना। मीनल ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है। पर बहू जैसी कोई बात नहीं है उसमें, हर बात में अपनी ही चलाती है। जब ममता जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई थी तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ़ों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी भी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंचे दुकान फीके पकवान, ठीक वैसा ही हाल मीनल का है। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही ममता जी ने भी मीनल के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फ़र्क होता है। इस महीने रेखा को मीनल नहीं समझ आई। शादी के बाद उसने बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम ना करना और सबसे बड़ी बात, ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना। ये इसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर ममता जी समझाती भी तो मीनल बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को भी इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था, हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। महेश जी से बोलती तो महेश जी भी ममता जी को ही समझाते, अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। तरुण से कुछ कहती तो तरुण कहता, मम्मी आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती हैं, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो, सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो ममता जी उनके आगे कुछ कह नहीं पाती थी। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह तरुण और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मीनल गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। ममता जी फ़ोन कर रही हैं तो फ़ोन भी उठा नहीं रही है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो उसे, आज तो साफ साफ बात करूँगी। ममता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में तरुण और महेश जी भी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतज़ार कर रही हो? हमारा तो आज तक इंतज़ार किया नहीं। कौन खुशनसीब है वो? महेश जी के सवाल को सुनकर ममता जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ शाम हो चुकी है लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आ जाती हूँ। अरे कोई काम हो गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, वो आ जाएगी। तरुण ने बीच में ही कहा। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल का ज़माना कितना ख़राब है, पता नहीं है क्या? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, कम से कम फ़ोन उठाकर जवाब तो दे सकती हैं। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? तरुण की बात सुनकर ममता जी खींचते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात मत करो। मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी? महेश जी की बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है। इतने में बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से मीनल उतर कर आई तो उसके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बैग्स एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मज़ा आ गया। बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? ममता जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज़ के कपड़े लाई हूँ। मीनल ने ममता जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने ही नहीं हैं, फिर और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही मुझे। भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। ममता जी ने कहा,
मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। जो आप बार बार फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे, कितना एम्बेरस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही कम कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं ले आई। इसमें बात का पतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं रोका, मीनल ने बिगड़ते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो दो भाभियाँ थी, संभाल लिया उन्होंने। पर ये तुम्हारा ससुराल है, तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी? ममता जी ने मीनल की बात का जवाब दिया। तब मीनल चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की जितना आप टोकती हैं। कहकर मीनल कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर तरुण की तरफ देखा तो तरुण उल्टा ममता जी को बोलने लगा, क्या मम्मी, चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह बिहेव करते? कहकर तरुण भी अपने कमरे में चलता बना। ममता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से ममता जी कमरे में आई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर महेश जी बोले, ममता, तुम्हें नहीं लगता तुम मीनल की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, तुमने बेवजह हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर ममता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, फ़ोन ना उठाना, घर की जिम्मेदारी ना लेना, ये कौन सी आदत है? अरे तुम छोटी सी बात को बड़ा क्यों बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो? कहते कहते महेश जी चुप हो गए। पर यह बात ममता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपनी एक सहेली अनु को फ़ोन लगा दिया और बातों ही बातों में मीनल के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फ़र्क तो होता है, यह बात मीनल को समझनी ही पड़ेगी। और रही बात महेश जी और तरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? ममता जी और तरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि मीनल घर का काम करती है कि नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है कि नहीं। तुझे खुद ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तभी तो खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फ़ोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करते देख महेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रह कर आऊँगी। उनकी बात सुनकर महेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो, अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूँगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा परिवार संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो तुम। लेकिन ममता जी ने महेश जी की बात को पूरा ही नहीं होने दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में तरुण और मीनल भी बाहर आ गए। तरुण ने आते हुए कहा, मम्मी खाना बन। ममता जी को बैग में हाथ देखकर तरुण ने बात को पलट कर पूछा, आप कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहकर ममता जी बिना किसी की बात सुने ही वहाँ से रवाना हो गई। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों की लगी हुई थी। तरुण ने भी मीनल की तरफ देखकर कहा, अब खाना? अरे मैं भी थक गई हूँ, मीनल ने धीरे से कहा।
तब तक महेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो मीनल बेटा आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई हैं, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। मीनल महेश जी से कुछ कह ना पाई और तरुण को घूरती हुई रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक तरुण हड़बड़ा कर उठा और मीनल को जगाते हुए बोला, मीनल जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई है, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं। तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। कहकर तरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक मीनल भी चिड़चिड़ाकर उठी। क्या तमाशा है ये, मम्मी जी को भी मायके जाना ज़रूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक़ नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी, अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। तरुण ने जाकर देखा तो महेश जी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मीनल रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। बर्तन जूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में तरुण रसोई में आ गया और बोला, मीनल कमलाबाई का फ़ोन आया था, वो आज भी नहीं आएंगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें देखनी है। तरुण मैं ये सब कैसे करूँगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो कि कमलाबाई भी नहीं आएंगी। 3 दिन से छुट्टी ले रही हैं लगातार, और कितनी छुट्टी लेंगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊँगी। मीनल चिड़चिड़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर तरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीनल मम्मी भी ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मीनल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात महेश जी ने सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और तरुण उसी का साथ देते थे। तभी महेश जी तरुण से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा। आज तुम घर पर रहकर मीनल की मदद करवा दो। कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर मीनल ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है, तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही हो? सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, मेरी सास तो रूठकर मायके जाकर बैठ गई हैं। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। बड़बड़ाती हुई मीनल ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के डर से भाग कर आ रही है? तुझे तो मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट झपट कर एक तरफ बिठा कर रखती है। खबरदार जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुन सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो? मीनल हैरान होते हुए बोली, क्यों न रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पा रही और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आए तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कहकर उसकी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मीनल हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। मीनल को काम करता देखकर तरुण की जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का सारा काम किया था, लेकिन उसमें ही थक गए थे, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम आते आते तक सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए महेश जी आते समय ममता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। ममता जी के घर आते ही मीनल और तरुण ने उनसे माफ़ी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। यह तो कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफ़ी परे होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।